हे गाइस, मैं हूं देव और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होते हैं। जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इनमें जो पदार्थ मिलते हैं उनसे बनता है प्रोडक्ट, क्योंकि वो क्रिया करते हैं जिससे बनता है प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैग्नीशियम ने क्रिया की HCl के साथ। तो HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। जब हमारे रिएक्टेंट क्रिया कारक रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्यों है। आपने सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं। केमिकल रिएक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, स्थायी बनाना चाहता है, इसीलिए वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद बनाता है। यहाँ पर जो Mg है, मैग्नीशियम है, इसने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया HCl के साथ रिएक्ट करके। क्यों बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड? क्योंकि मैग्नीशियम की तुलना में मैग्नीशियम क्लोराइड अधिक स्थायी है, अधिक स्टेबल है, इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अगर ये अनस्टेबल होता, अस्थायी होता, किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम के, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिएक्शन इसीलिए होती है ताकि एक स्थायी प्रोडक्ट बन सके। ठीक है। तो हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शंस होने की। केमिकल रिएक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। हर एक तत्व, हर एक परमाणु, हर एक यौगिक अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, स्थायी बनाना चाहता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट बनाता है। एक एटम है जिससे मिलकर के तत्व बनता है, उसने तत्व क्यों बनाया? क्योंकि वो जो एटम है वो एटम अनस्टेबल है, अस्थायी है। तत्व के कंपैरिजन में तत्व स्थायी है। अब तत्व ने रिएक्ट करके यौगिक बनाए, कंपाउंड बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि तत्व अनस्टेबल है, वो यौगिक बनाना चाहता है, वो स्थायी होना चाहता है, इसीलिए वो कंपाउंडों में बदलता है। केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनका होने का सबसे बड़ा रीजन होता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी, इसीलिए वो रिएक्शंस होती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। देखो, बैलेंस करने का रीजन क्या होता है, बैलेंस क्यों करते हैं हम? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कितनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट लें जिससे हमारा प्रोडक्ट बन सके। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कार्बन है, इसने रिएक्ट की हाइड्रोजन के साथ, जिससे बनता है CH4, मैथेन। ठीक है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैथेन बना रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करके ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन हम कितनी क्वांटिटी में ले जिससे हमारा CH4 का एक मोल बन सके। देखो, यहाँ पर कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? एक है, और यहाँ पर भी कार्बन एक ही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके CH4 नहीं बना सकता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर हम हाइड्रोजन के लेते हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके केवल CH2 बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दो है जो कि कार्बन से रिएक्ट करके CH2 बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पर CH4 यानी कि मैथेन बनाना है तो हमें एक और मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोजन का, यानी कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमें चाहिए CH4 बनाने के लिए। तो यहाँ पर 2H2 चाहिए। ये हो गई एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस। इससे हमें पता चल गया कि कितनी क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट ले जिससे हमारा एक मोल CH4 बन सके। ठीक है। तो इसीलिए हम करके देखते हैं बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ताकि हम पता लगा सके कि कितनी क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट लें जिससे हमारा प्रोडक्ट बन सके। देखो, ये हुआ रीजन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि फेरस की ले लेते हैं। फेरस ने रिएक्ट की किसके साथ? H2O के साथ। ठीक है। और क्या बनेगा? फेरस Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, और बनेगा हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। ठीक है। अब इससे हमें पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी में हम रिएक्टेंट लें। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, तो हमें 3 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है।
और फेरस कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर फेरस की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 एटम हमने हाइड्रोजन के यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर भी 6 एटम यानी कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के रिमूव होंगे, क्योंकि हमने 3 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी 3 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शंस बैलेंस हो गई। यहाँ पर फेरस है 2, यहाँ पर भी फेरस है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 3, और यहाँ पर भी 3, हाइड्रोजन है 6, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6। ठीक, देखो इससे हमें आसानी से पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी में हमें रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके, और हमारा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनेगा इससे आसानी से पता चल जाता है। इसीलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लस H2O, एल्यूमिनियम भी सेम ही बनाएगा Al2O3। ठीक है, इस तरीके से ही ये भी बैलेंस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वो भी 3 होगी। अब बात करें एल्यूमिनियम की HCl के साथ। ठीक है, तो बनेगा AlCl3। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्वांटिटी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 ही चाहिए। ठीक है, और क्लोरीन की क्वांटिटी हमें 3 चाहिए, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 लगाने से हमारे क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हमारे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 एटम हाइड्रोजन के कभी भी रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी गैस मॉलिक्यूल के रूप में निकलती है, न कि एटम के रूप में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 करने से क्या होगा, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, और यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 मोल HCl के ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास होंगे आएंगे 3, तो इससे ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 3 एटम के रूप में बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए हम 6 मोल HCl के लेंगे, जिससे हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। हर एक परमाणु को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हर एक परमाणु जो कि प्रोडक्ट में बन रहा है उसकी क्वांटिटी रिएक्टेंट के सेम ही होनी चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर Al की क्वांटिटी, एल्यूमिनियम की क्वांटिटी 10 ग्राम है, तो यहाँ पर भी 10 ग्राम ही होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।